हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हम आ गए हैं आपके साथ डेली पीआईबी एनालिसिस करने हैं। तो आज है हमारी 16 सितंबर 2022 एंड हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। पीआईबी के अंदर दो टॉपिक्स हमारे आज के जो हैं वो हैं ई बाल निदान पोर्टल, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आता है, GS2 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्या इसका स्टेटस है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। उसके अलावा इसकी मेंबरशिप और इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पीआईबी एनालिसिस। एंड अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे एफर्ट्स। एंड साथ ही अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना आप एंगेज करेंगे उतने ज़्यादा हम और मोटिवेट होते हैं इस तरह का और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और आपके पास लाने के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद ई बाल निदान पोर्टल। तो GS2 जैसा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट पॉलिसीज का ये पार्ट है, GS2 के अंदर आता है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, नाम के आगे ई लगा है तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू इंटरनेट। सो इट इज़ एन ई पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल जो कि आपका इंटरनेट के थ्रू चलता है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है ग्रीवियंसेस ऑफ जो चाइल्ड है, यानी कि अगर किसी भी चाइल्ड के राइट्स का हनन हुआ है तो वो अपने ग्रीवियंसेस को लेकर के यहाँ पे इस कमीशन में जा सकता है। एंड कमीशन जो है उस बच्चे को सपोर्ट करेगा और उसका जो ग्रीवियंस है उसको हल करने की कोशिश भी करेगा। इसको डेवलप किसने किया है? NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। एंड 2015 में इस पोर्टल को पहली बार जो है वो बनाया गया था। अब अगर हम बात करते हैं कंप्लेनेंट इसमें कौन हो सकता है, तो एनी पर्सन कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट। जिसको भी लग रहा है कि किसी चाइल्ड के साथ कोई उसके राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, वो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है और कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और इसको इंस्टेंटली इंटरनेट पे ही एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा, जिससे कि आगे क्या प्रोसेस हुआ, किस डिपार्टमेंट में फाइल गई, क्या उसका अपडेटेड स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही घर बैठे ट्रैक कर सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ईजी टू फुलफिल बनाया है, जिसको आप ईजिली भर सकते हैं, खुद से भी भर सकते हैं अगर आपको इंटरनेट की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। और कंप्लेंट के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें अच्छे से इनोमरेट हो जाएं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मिसिंग हो। जैसे कि डेट ऑफ इंसिडेंट क्या था, प्लेस ऑफ इंसिडेंट क्या था, कौन विक्टिम था, और इसके अलावा जो ऑफेंडर था अगर आपको पता है ऑफेंडर के बारे में तो वो कौन था, या जो कैटेगरी ऑफ कंप्लेनेंट है, रिलेटिव था, नॉन रिलेटिव था, मेल था, फीमेल था, ये सारी की सारी चीज़ें भी उसके अंदर जो है इन्फॉर्म कर दी जाती हैं। एंड जब आप प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोग्रेस के अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि कौन सी अथॉरिटी के पास मामला जो है वो पेंडिंग है और उन्होंने किस तरह का एक्शन अभी तक उस कंप्लेंट के ऊपर लिया है। तो इन सभी कंप्लेंट्स को कमीशन बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि सेपरेट कमीशन जो हैं वो बनाए गए हैं, तो इसीलिए इनका काम भी स्पेशलाइजेशन इसी के अंदर होती है। तो ये और ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से अपने काम को जो है वो कर पाते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी फीस भी नहीं रखी गई है। तो इस पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट डालने में आपको कोई भी कोर्ट फीस या कोई भी डिपार्टमेंटल फीस जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की यहाँ पे बात जो है वो कही जाती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर होता है, क्योंकि चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हो सकते हैं, तो वो पॉक्सो के अंदर आता है या फिर JJ एक्ट के अंदर आता है, तो उनको अलग कर दिया जाता है। और अगर कोई एजुकेशन या लेबर के अंदर आता है, जैसे टीचर ने असॉल्ट कर दिया, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर कोई अंडर एज से काम करा रहा है तो वो ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन जो है कंप्लेंट की कर दी जाती है, ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट के पास वो मैटर पहुंच सके और कंसर्न डिपार्टमेंट उस पर काम कर सके। जैसे अगर पॉक्सो के अंदर गया है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा, जो कंप्लेंट डालेंगे और विक्टिम को सजा जो है, जो विक्टिम को कंपनसेशन दिलवाएंगे और एक्यूज को जो है सजा दिलवाएंगे। एंड अगेन मॉनिटरिंग का सिस्टम इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट बात करनी है हमने NCPCR की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपको UPSC एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि NCPCR जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक लीगल बॉडी है, राइट। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट के अंदर बनी है। कोई भी बॉडी जब किसी एक्ट के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, बनती है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो स्टैट्यूट कौन से एक्ट के अंदर ये बनी है? ये बनी है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर, जो 2005 के अंदर पारित किया गया था हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। और सेक्शन 3 के अंदर एक कमीशन जो है वो बनाया जाता है,
जो कि पूरी की पूरी कंट्री की जुरिस्डिक्शन जिसके अंदर होती है, और चाइल्ड के राइट्स से रिलेटेड, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हों या उसके कोई और राइट्स हों, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये कमीशन ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर करता है। अगेन इसके परव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो आपका पॉक्सो जो है यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके अलावा जे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बाद राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो इन सभी एक्ट्स की जो हम बच्चों के वेलफेयर के लिए बनाते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनसीपीसीआर कराता है। तो ये एक किस्म से इम्प्लीमेंटेशन बॉडी आप कह सकते हो बन जाता है इन एक्ट्स की। और अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रही या वायलेशन हो रही है तो यही एडजुडिकेटिंग बॉडी भी बन जाता है, जो इनकी कंप्लेंट्स को जो है दर्ज करवाता है और सुनता है। अगर हम इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, और इसके अलावा 6 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। 6 में से 2 वुमेन मेंबर्स होना ज़रूरी है। तो टोटल कितने हो गए? 7 लोग हो गए। एक हो गया आपका चेयरपर्सन, जो कि कोई भी पर्सन होगा जो कि बहुत ज़्यादा जिसने काम किया हो चाइल्ड वेलफेयर के लिए, एमिनेंस हो, नॉर्मली एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकता है। उसके अलावा 6 मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर कम से कम 2 वुमेन मेंबर्स होने चाहिए जो इस चीज़ को डील कर रखे हों, और अगेन वो एमिनेंट होने चाहिए, उनके खुद के खिलाफ कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग नहीं होने चाहिए, स्पेशली चाइल्ड विक्टिमाइजेशन का या इस तरह का कुछ भी। क्योंकि अगर ऐसा कोई पर्सन होगा तो उसके ऊपर तो फिर क्या ही भरोसा बनेगा, ना ही पेरेंट्स का बनेगा ना किसी और का। तो ट्रस्ट इश्यूज जो है इसके अंदर आता है। एंड अगेन यहाँ पे जो चाइल्ड की डेफिनेशन आती है वो 18 साल तक की आती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थे कि कौन चाइल्ड है जो कंप्लेंट कर सकता है, तो वो 18 ईयर्स अप टू, मतलब कि कोई भी 18 साल यानी कि माइनर अगर पर्सन है तो वो चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर आएगा, और उसके अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर हम कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो फंक्शन है ये करता है। इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो हमने यूनाइटेड नेशंस की भी कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जैसे साइन की हुई है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से भी ये बहुत ही एक अच्छा कमीशन है जो हमने बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो चाइल्ड राइट्स को अवेयर करवाने में इसका योगदान हमें देखने को मिलता है। सो दिस वॉज इट फॉर NCPCR। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं, और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे, और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।